नमो नमः बच्चों। आज हम कक्षा द्वादशी संस्कृत कोर भास्वती पुस्तक के 9वें पाठ मदालसा का नाट्यांश 5 इसके हिंदी अनुवाद और व्याकरणात्मक टिप्पणी करेंगे। साथ में प्रश्नोत्तर भी आज ही करेंगे। कुंडला। अब देखिए, इससे पहले क्या था कि कुंडला ने कहा था कि जो ये आप दोनों की बातें हैं, मैं अभी कुलगुरु को बुलाती हूँ, वही आपको आशीर्वाद देंगे गांधर्व विवाह के लिए। अब उससे आगे देखिए क्या है। परस्पर प्रीति मतो भवतो उपदेशस्य नास्ति कोपि अवकाशः तदापि सखी स्नेह माम भाषयति भर्त्रा सदैव भार्या भर्तव्या रक्षितव्या च। अब देखिए कुंडला क्या कहती। परस्पर प्रीति मत है, आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हुए, भवतः आपका, आपस में एक दूसरे से प्रेम रखते हुए, भवतः आपका, उपदेशस्य आपके उपदेश की, नास्ति नहीं है, कोपि अवकाश कोई भी अवकाश, आपके उपदेश का कोई भी अवकाश नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, आपके उपदेश की कोई ज़रूरत नहीं है। तदापि फिर भी सखी स्नेह, सखी का स्नेह, माम भाषेति मुझे कहता है, सखी का स्नेह मुझे कहता है, भर्त्रा सदैव, भर्त्रा स्वामी के द्वारा, सदैव हमेशा, भार्या पत्नी का, भर्तव्या भरण पोषण, रक्षितव्या च और रक्षा की जानी चाहिए। फिर भी सखी का स्नेह मुझे कहता है कि स्वामी के द्वारा पत्नी की हमेशा रक्षा की जानी चाहिए और उसका भरण पोषण भी किया जाना चाहिए। इसमें कुंडला कहती है कि मैंने आप दोनों की बातें सुनी और इसमें कुछ और अतिरिक्त कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी सखी का स्नेह मुझे कहता है कि हमेशा पति के द्वारा पत्नी का भरण पोषण और उसकी रक्षा की जानी चाहिए। यतो ही धर्मार्थ काम सिद्धये यथा भार्या भर्तुः सहायिनी भवति तथा न कोपि अन्य है। कह रही यतो ही इसीलिए, फिर इसीलिए, यतो ही इसीलिए, धर्मार्थ काम सिद्धये, धर्म और अर्थ के कामों की सफलता के लिए, धर्म और अर्थ के काम करने के लिए, यथा जैसे भार्या पत्नी भर्तुः पति की सहायिनी भवती हो, सहायक होती है, तथा वैसा को अपि न, कोई भी न नहीं, अन्य है दूसरा, वैसा कोई भी दूसरा नहीं होता। क्योंकि जो भी धर्म और अर्थ के काम किए जाते हैं, पति और पत्नी दोनों को ही उसमें मौजूद होना पड़ता है, दोनों एक दूसरे के सहायक हैं, वैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। परस्परम अनुव्रतौ पति पत्न्यौ त्रिवर्गम साधयते। कह रहे परस्परम अनुव्रतौ, आपस में नियमों का पालन करते हुए, पति पत्न्यौ, पति और पत्नी, त्रिवर्ग तीनों वर्गों को, धर्म अर्थ और काम, धर्म अर्थ और काम, इन तीनों वर्गों को साधयते सिद्ध करते हैं। क्योंकि ऊपर की लाइन में था धर्मार्थ काम सिद्धे, धर्म अर्थ और काम की सिद्धि के लिए जैसे पति पत्नी के सहायक होती है, कोई और दूसरा नहीं होता। तो यहाँ का आपस में नियमों का पालन करते हुए पति और पत्नी तीनों वर्ग अर्थात धर्म अर्थ और काम के कार्यों को साधयते सिद्ध करते हैं। पति यदि प्रभूतम धनम अर्जयित्वा गृहमानयति तत् खलु पत्न्यभावे कुपात्रेषु दीयमानम क्षयम इति। कहते हैं पति यदि प्रभूतम बहुत सारा धनम धन अर्जयित्वा कमा कर गृहमानयति घर में लाता है,
पति यदि बहुत सारा धन कमाकर घर में लाता है तत् तो खलु निश्चय ही पत्न्य भावे, पत्नी के अभाव में, पत्नी की कमी में, कुपात्रेषु बुरे पात्रों पर दीयमानम, वह धन दे दिया जाता है या खर्च हो जाता है। बुरे पात्रों पर वह धन खर्च हो जाता है या बुरे पात्रों को, दुष्ट व्यक्तियों को वह धन दीयमानम दे दिया जाता है। क्षयम नष्ट हो जाता है, उनको देकर क्षयम नष्ट हो जाता है। इति ऐसा कहा कि पत्नी के अभाव में वह धन कुपात्रों को देकर नष्ट कर दिया जाता है। ऋतध्वज कहता है लक्ष्म्यः रक्षार्थम पत्न्यः सहयोगः अनिवार्य। लक्ष्म्यः रक्षार्थम, लक्ष्मी की रक्षा के लिए, धन की रक्षा के लिए, पत्न्यः सहयोग, पत्नी का सहयोग अनिवार्य, बहुत जरूरी होता है। मदालसा कहती है कुंडले लक्ष्मी पूजायाम न में प्रवृत्ति ही। अब कुंडला को कहती हे कुंडला, लक्ष्मी पूजायाम, लक्ष्मी पूजा में, न नहीं में मेरी प्रवृत्ति, स्वभाव है, इच्छा। लक्ष्मी पूजा में मेरी इच्छा नहीं है। यदि लक्ष्मी पूजा प्रिया च अतिथिवर्यस्य तदा इदानीमेव मे नमस्कारः। यदि लक्ष्मी पूजा, यदि लक्ष्मी पूजनीय, प्रिया च और प्रिय है, अतिथिवर्यस्य, अतिथियों के लिए, तदा तब, इदानीमेव अब ही मैं नमस्कार करती हूँ। कह रहे यदि बड़े व्यक्तियों के लिए लक्ष्मी क्या है, पूजनीय है, प्रिय है, और अतिथिवर्यस्य और अतिथि के समान हैं, वयस्य बड़े व्यक्तियों के लिए, तो मैं इसे नमस्कार करती हूँ। ऋतध्वज स्वामिनी प्रिये समक्षं ते कथम कापि सपत्नीं स्थातुं शक्नोति। कह रहे हे स्वाभिमानी, हे प्रिय, ऋतध्वज कहते हे स्वाभिमानी प्रिय, समक्षम ते कथम, ते समक्षम तुम्हारे समान, कथम किस प्रकार से, कापि कोई भी, सपत्नीं सौत को, स्थातुम लाने में, शक्नोति समर्थ है, या तुम्हारे समक्ष कौन सौत ठहर सकती है। स्थातुम शक्नोति, ठहर सकती है। तुम्हारे समक्ष कौन, कैसे कोई सौत रुक सकती है। लक्ष्मीस्तु तब दासी भविष्यति नैव सपत्नी। कह रहे लक्ष्मी तो तब दासी भविष्यति, तुम्हारी दासी बनकर रहेगी। लक्ष्मी तो तुम्हारी दासी बनकर रहेगी, नैव नहीं, सपत्नी सौत नहीं। लक्ष्मी तुम्हारी दासी बनकर रहेगी, सौत नहीं। गार्हस्थ्यम तो त्वद अधीनम भविष्यति। गार्हस्थम गृहस्थ धर्म तो त्व अधीनम तुम्हारे अधीन ही भविष्यति होगा। गार्हस्थ्यम गृहस्थ धर्म तो तुम्हारे अधीन ही होगा। आत्मानं भवि संततिं च ज्ञान विज्ञान अनुसंधात्र्या हस्ते समर्पयितुम इहे। कह रहे आत्मानं अपने आप को, और भावी संततिं च आने वाली संतान को, ज्ञान विज्ञान अनुसंधात्र्या ज्ञान और विज्ञान की खोज करने वाली के, हस्ते हाथों में, समर्पयितुम मैं समर्पित करता हूँ। अपने आप को और आने वाली संतति को ज्ञान विज्ञान की खोज करने वाली के हस्ते हाथों में समर्पयितुम है, मैं समर्पित करता हूँ, समर्पित कर दूँगा। आगम्यताम आइए, गुरुभ्य है, गुरुजियों से, पितृभ्याम च और माता पिता को, समाचार श्रावयावह सुनाते हैं। आइए गुरुजियों को और माता पिता को यह समाचार सुनाते हैं। ये हुआ आपका हिंदी अनुवाद। अब हम करते हैं इसका संधि विच्छेद।
प्रत्यय, पर्याय, विलोम आदि। सबसे पहला संधि है कोपी। कोपी, कोपी का देखिए, कह जमा अपि। ये क्या है? यदि संधि शब्द में ओ की मात्रा के बाद एस का सिंबल आ जाए तो ओ के स्थान पर आप विसर्ग लगाएंगे, वह आपका एक पद बन गया। और दूसरा पद, ये जो एस का सिंबल है इसके स्थान पर अ लिखेंगे, यहाँ से आपका दूसरा पद बन गया अपि। तो क्या बना? कह जमा अपि। नेक्स्ट, तदापि। तदापि तो भी। तदापि, तदा जमा अपि। तदा जमा अपि। तदा जमा अपि तदापि। यतोहि। यतोहि का बन गया यतः जमा ही। यतः जमा ही। पतन्य भावे। पत्नी जमा अभावे। पत्नी जमा अभावे। पत्नी जमा अभावे। शयमेति। शयमेति। क्षयम जमा इति। क्षयम जमा इति। इदानीमेव। इदानीम जमा एव। संयोग है ये। इदानीम जमा एव। नमस्कार है। नमः जमा कार है। नमः जमा कार है। कापी। का जमा अपि। कापी का जमा अपि। लक्ष्मीस्तु। लक्ष्मीस्तु। लक्ष्मी ही जमा तु। लक्ष्मी ही जमा तु। लक्ष्मी ही जमा तु। त्वधीनम। त्वधीनम। त्वद, यह है त्वत जमा अधीनम। त्वत जमा अधीनम। जैसे जगत जमाईश है ना, जगदीश, ऐसे ही त्वत जमा अधीनम। अब यहाँ देखिए, प्रत्येक एग्जाम्पल। भर्तव्या, रक्षितव्या। रक्षितव्या, रक्ष धातु है और तव्यत प्रत्यय। ऐसे ही भर्तव्या में भ्री, भ्री भरण और तव्यत प्रत्यय। अर्जयितव्या, अर्ज धातु है और कत्वा प्रत्यय। ये हुआ आपका व्याकरणात्मक।
अब हम इसी अनुच्छेद के प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न देखिए, लक्ष्म्याः रक्षार्थम कस्य सहयोगः अनिवार्य है। अब उत्तर देखो, यहाँ ये रहा पत्न्याः। क्या आंसर आएगा? पत्न्याः। क्या आंसर होगा? पत्न्याः। अब दूसरा प्रश्न देखिए, केन भार्या भर्तव्या रक्षितव्या च। केन भार्या, अब यहाँ पर आइए, केन भार्या, ये आंसर रहा, ये लाइन मिल गई आपको। अब इसमें देखो भर्तरा, क्या आंसर आ गया? भर्तरा। क्या आंसर हुआ? भर्तरा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखिए, परस्पर प्रीति मतो भवतो कस्य अवकाशः अस्ति। कस्य अवकाश है, किसका अवकाश नहीं है? क्या तो क्या था? यहाँ था, देखिए ये रहा, परस्पर प्रीति मतो भवतो उपदेशस्य नास्ति अवकाश। क्या आंसर आ गया? उपदेशस्य। क्या आंसर हुआ? उपदेशस्य। हमने प्रश्न वाली लाइन ढूंढनी है, उसी में आपको उत्तर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मदालसायाः कस्याः प्रवृत्ति नास्ति। मदालसा का किस में रुचि नहीं थी? मदालसा की किस में रुचि नहीं थी? अब देखिए, यहाँ था ये, लक्ष्मी पूजायाम न में प्रवृत्ति। लक्ष्मी पूजा में मेरी रुचि नहीं है, ये आपका आंसर होगा। लक्ष्मी पूजायाम न में प्रवृत्ति ही, ठीक है। अब नेक्स्ट, केशाम सिद्धये भार्या भर्तु सहायिनी भवति। अब हम ये लाइन देखेंगे, कहाँ है सहायिनी वाली लाइन? ये रहा, धर्मार्थ, ये रहा, धर्मार्थ काम सिद्धे यथा भार्या भर्तु सहायिनी भवति तथा न कोपी अन्य है। धर्मार्थ से लेकर अन्य तक आपका आंसर है। अब हम चलते हैं, भर्ता इत्यस्य पर्याय नाट्यांशे किम। भर्ता का पर्याय, भर्ता का पर्याय देखो जल्दी से, स्वामी के लिए क्या आया था? पहली लाइन से ढूंढना शुरू करिए। ये रहा, भर्तरा। भर्ता का पर्याय क्या है? भर्तरा। पति, ये रहा पति। भर्तरा तो वही शब्द हो गया ना। अब भर्ता का पर्याय क्या? पति। भर्ता का पर्याय क्या है? पति। क्योंकि भर्ता और भर्तरा तो एक ही हो गया, ये तृतीया है, वो शब्द का नाम है, ठीक है। तो इसका पर्याय क्या हुआ? पति। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, कुपात्रेषु दीयमानं शयमेति अत्र क्रियापदम किम। यहाँ आपको क्रिया बताना। कुपात्रों को दे दिया जाता हुआ नष्ट हो जाता है, शयम एति नष्ट हो जाता। अत्र क्रियापदम किम, यहाँ आपको क्रिया बताना है कि क्रिया क्या है। जल्दी से आप इसमें ढूंढिए, इसी पंक्ति में आप अपना क्रिया ढूंढिए कि क्रिया क्या है। शयम, शयम में देखिए, शयम के साथ है, ये रहा शयम। अभी हमने संधि में किया था ना, संधि, ये संधि नहीं है, ये संयोग है। शयम और एति था, क्या था? शयम व्यंजन है, शयम और एति। तो एति का मतलब होता है प्राप्त होना। एति एद धातु है, ये एद प्राप्त करना, ठीक है। एति ए, तो यहाँ क्या है इसमें? ये रहा शयम एति। एति ये आपकी क्रिया है। नेक्स्ट है, प्रभूतम धनम इत्यन्योः पदयोः विशेष। अब इन दोनों में से विशेष बताना। प्रभूतम धनम, इनमें विशेष कौन है? भी किसकी विशेषता बताई जा रही है? धन की। किसकी विशेषता बताई जा रही है? धन की। तो धन आपका क्या है? विशेष्य। प्रभूतम क्या है? विशेषण।
प्रभुत्तम क्या है? विशेषण। धन्यवाद बच्चों। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वह चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर दें ताकि प्रतिदिन आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद बच्चों।